नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली बहुत ही पास है हमारे और हम लोग होली की तैयारियों में भी जुट गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर होली मनाई क्यों जाती है? इसके पीछे कहानी क्या है? आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट जी और बहुत बड़े पुजारी हैं इस मंदिर के, उनसे जानते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हरे कृष्णा। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर होली मनाई क्यों जाती है और कब से मनाई जाती है? हरे कृष्णा। ये जो होली उत्सव है, जी। ये आज से नहीं है। जब जो हमारे सनातन धर्म का देखा जाए तो ये जो उत्सव है, ये उत्सव बहुत प्राचीन उत्सव है। कोई सोचता होगा 1000 वर्षों से, कोई सोचता है 500 वर्षों से, कोई सोचता होगा कि 10 साल से मना रहे हैं या 20 साल से मना रहे हैं, 50 सालों से, ऐसी कोई भी अनुमान लगा सकता है। लेकिन ये जो उत्सव है, सबसे पुराना जो प्राचीन उत्सव जो है, सबसे यही होलिका उत्सव है, सबसे प्राचीन उत्सव। और रुचि जी, ऐसा है कि ये जो उत्सव है, इतना बड़ा उत्सव है कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड जो सृष्टि हुआ, सृष्टि के प्रारंभ से ही पहला उत्सव जो हुआ वो नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु रक्षा करने से। क्योंकि सृष्टि प्रारंभ में मनु शत्रुपा हुए हैं और उसी प्रसंग में जो हिरण्यकशिपु जो हुआ, हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष जो है सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ, पृथ्वी नहीं थी उस समय, तो उससे पहले पृथ्वी, उस समय हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष प्रकट हुए, जन्म लिया था उन्होंने। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से, प्रहलाद से बहुत द्वेष करता था, ईर्ष्या द्वेष। अब मैं उस प्रसंग में जा रहा हूँ। तो उस समय प्रहलाद ने जब उसका हिरण्यकशिपु का कहना नहीं माना, हिरण्यकशिपु चाहता था कि मेरे जो पुत्र है वो मेरी पूजा करें, और वो चाहते थे कि मेरा जो हर जगह पूजा मेरी होनी चाहिए, मैं भगवान हूँ। हिरण्यकशिपु ऐसा बोलता था, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा होना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने डिक्लेयर किया और हर समाज में कि मेरी पूजा होना चाहिए, मेरी पूजा होना चाहिए। यहाँ तक देव स्वर्ग लोगों में चला गया, वहाँ भी जब कहा कि मेरी पूजा होना चाहिए, शायद देवता लोग भाग गए छोड़ करके। लेकिन उसके घर में ही जो पुत्र है वो कहना नहीं मानता है। देवता भाग गए, मनुष्य भाग गए, सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका पुत्र नहीं मान रहा है। तो प्रहलाद को कहा गया, अब तो मेरा पुत्र ही नहीं मान रहा है, पुत्र मेरा विष्णु का जो शत्रु है और उनकी पूजा करता है और मेरा कहना नहीं मानता है, तो मेरा शत्रु ही मेरे घरों में जन्म लिया है। ऐसा प्रहलाद के लिए बार बार हिरण्यकशिपु बोल रहा था। तो हिरण्यकशिपु ने कई सारे उसके पाबंदी लगा दी हैं, उसको खाना नहीं दिया, उसको कमरे में बंद कर दिया, कई प्रकार के उसको दंड दिए। यहाँ तक कहा कि इसको ले जा करके समुद्र से गिरा दो, यहाँ तक कि कहा कि इसको जा करके पहाड़ों से गिराओ, यहाँ तक कहा कि भूखे नागों के बीच में छोड़ दिया उसको जा करके, लेकिन वहाँ भी प्रहलाद की रक्षा हुई। तो यहाँ तक कहा कि जो अग्नि है, इसको कहा कि होलिका उसकी बहन थी। तो ये बात होलिका को पता लगी कि हिरण्यकशिपु जो है भाई मेरा बहुत दुखी है, और किसे दुखी है? प्रहलाद से दुखी है। तो होलिका ने कहा कि भाई चिंता मत करो, मुझे एक आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का कि जो भी व्यक्ति मैं गोद में लेकर बैठूंगी वो एक चद्दर ओढ़ लूँगी, एक शॉल जो मिली है वो ओढ़ लूँगी, तो उससे क्या होगा, मैं नहीं जलूँगी, बाकी जो होगा वो जल जाएगा। तो ये वरदान मुझे प्राप्त है, इसलिए भाई चिंता मत करो, मैं क्या करूँगी, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊँगी और वो जल जाएगा, मैं नहीं जलूँगी। ऐसा विचार करके होलिका ने जब हिरण्यकशिपु कहा, तो हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया होलिका के लिए, ठीक है, आप ऐसा ही कार्य करो। तो बहुत सुंदर एक ऊंचे स्थान पर मंच बनाया गया और वहाँ बहुत सुंदर एक चिता बनाई गई, जिसमें कि होलिका, जैसे गांव में अभी होली लगाते, लकड़ी लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, सारे गांव की लकड़ी इकट्ठी की गई, जितनी लकड़ियां थी सब लकड़ियों को ला करके वहाँ पर लगाया गया, एक पहाड़ जैसा बन गया लकड़ियों का। और उसमें होलिका अपने भतीजे को लेकर के, भतीजा हुआ उसका हिरण्यकशिपु का जो भाई है, हिरण्यकशिपु भाई था और उसका पुत्र था प्रहलाद। तो प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ गई, अपनी शॉल ओढ़ लिया और शॉल को प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। और उसमें हिरण्यकशिपु के जो सैनिक थे वो लगे हुए थे चारों तरफ से, कहीं प्रहलाद भागन जाए, कहीं प्रहलाद बचन जाए, ऐसा सोच करके। तो प्रहलाद तो गोद में बैठा हुआ था और वो मंत्र का चैंटिंग कर रहे थे, जप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर रहे थे प्रहलाद जी। और सभी लोग जो है, जितने सैनिक हैं वो सब पहरा दे रहे हैं। और उस समय अग्नि को उसमें दहन होने लगी, अग्नि लगा दिया
और उसमें धूं धूं करके आग जलने लगी, उसमें से कई सारी लपटें निकल रही हैं उसके अंदर से। और क्या हुआ उस समय, एक आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर जो होलिका थी उसका शरीर भी जलने लगा, और प्रहलाद ओम नमो होते वासुदेवाय का मंत्र जप कर रहे हैं। इधर होलिका चिल्ला रही है, होलिका जल रही है, होलिका का शरीर जल रहा है, चिल्ला रही है, और प्रहलाद का छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। और वो चिल्ला रही है, हे ब्रह्मा जी, आपने जो वरदान दिया था वो झूठा हो रहा है। आपने जो वरदान दिया था कि आप जलोगे नहीं, लेकिन मैं तो जल रही हूँ, लेकिन प्रहलाद बच रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो उससे ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से आकाशवाणी किया, हे होलिका, मैंने ये वरदान दिया था वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया था, वो आपका सदुपयोग करने को दिया था, लेकिन आपने किसी भगवान के भक्त के ऊपर तुमने इसके लिए आपने प्रहार किया है, इस कोड का साथ दुरुपयोग किया है, इसलिए क्या होगा, इसका उल्टा होगा। और उस समय देखते देखते होलिका का शरीर जल गया, और पूरा जो पहाड़ था लकड़ियों का वो एकदम राख हो गया। तो उस समय दौड़े भागे गए हिरण्यकशिपु के सैनिक, और हिरण्यकशिपु कहा, महाराज महाराज, होलिका जल गई, प्रहलाद जल गया। तो वहाँ तो सारे जितने थे सब लोग आए, हिरण्यकशिपु के गढ़ तो बड़ा ही खुशी के साथ में नाच रहे थे उस समय हिरण्यकशिपु के लोग। तो हिरण्यकशिपु बहुत खुश हुआ कि प्रहलाद जो है जल गया, होलिका भी जल गई, अब तो कुछ नहीं बता। लेकिन दुखी था इस बात से कि मेरी बहन जल गई, प्रहलाद जल गया। अपनी बहन के लिए बड़ा दुखी था, प्रहलाद के लिए दुखी नहीं था। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें बड़ा विश्वास होता है। भगवान के भक्त भी वहाँ खड़े थे, देख रहे थे प्रहलाद जी को, कि उनको बड़ा दुख हो रहा था कि प्रहलाद की रक्षा होना चाहिए, प्रहलाद नहीं जलेगा। तो सभी सैनिक तो चले गए वहाँ से, लेकिन उस समय प्रहलाद जी अंदर भगवान के नाम का जप कर रहे थे, और उसमें जहाँ जो वैष्णव थे उन सब भक्तों ने जाकर क्या किया, उस राख को धीरे धीरे करके हटाया। उनका प्रहलाद कुछ हो नहीं सकता है, और उन्होंने जब राख हटाई तो उसके अंदर से क्या आवाज आ रही धीरे धीरे करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आवाज आ रही थी, क्योंकि ढेर लग गया ना, राख का ढेर लग गया था। तो उसमें जब आवाज आई तो भक्तों ने कहा, अरे आवाज आ रही है अंदर से, प्रहलाद जीवित है, कुछ नहीं हुआ है। तो जब पूरी राख हटाई तो देखा प्रहलाद जो है वहां पर जीवित निकल गए, और प्रहलाद जी को भक्तों ने गोद में उठा लिया और कंधे बिठा करके नाचने गाने लगे। सारे भक्त मृदंग गाने लगे, सबको गले लगने लगे, और गुलाब लगाने लगे, नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, और पधार लेकर के बधाइयाँ गाने लगे। उससे पूरा नगर में हो गया शोर। अब प्रहलाद को तो हर्षोल्लास, होलिका जैसा दहन हो गया वहाँ तो, और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। यहाँ पर तो सारे भक्त लोग बड़े आनंद से नाच रहे गा रहे हैं। और हिरण्यकशिपु के लोग जो थे, जब हिरण्यकशिपु पता लगा करे प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई, तो प्रहलाद ने अपने घर में से कोड़ा निकाला, और जितने सैनिक खड़े थे उनको पिटाई करने लगे, हैं तुम लोगों तो रक्षा करने गए थे प्रहलाद की, होलिका की, लेकिन तुम लोगों ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद को बचा दिया, इसका मतलब तुम लोगों ने रक्षा ठीक से नहीं किया है। तो उसके शोक में, होलिका के शोक में, होलिका के शोक में लोगों ने क्या किया कि जो आश्रिपवती के लोग थे, अपने आप को उस गम से निकलने के लिए वो क्या करते हैं, शराब पीते हैं, कीचड़ उछालते हैं, नाली के कीचड़, एक दूसरे को कीचड़ लगाते हैं उसके ऊपर। और जो लोग भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो क्या करते हैं, गुलाल लगाते हैं, गल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। ये वैष्णव प्रहलाद पक्ष के और हिरण्यकशिपु पक्ष के लोग क्या करते हैं, वो मदिरापान करते हैं और कीचड़ छाड़ते हैं। तो दो पक्ष है, एक तो हिरण्यकशिपु का पक्ष है, एक प्रहलाद का पक्ष है। तो प्रहलाद का पक्ष जो है आनंद से, स्वच्छता के साथ में, पॉजिटिव के साथ में, इस तरह से उत्सव मनाते हैं, होलिका उत्सव मनाते हैं। लेकिन जो हिरण्यकशिपु के लोग हैं वो मदिरापान करते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, और उस समय कीचड़ लेके गलियों का जो मलमूत्र त्याग देते हैं लोग, गाँव में जाकर देखो तो वहाँ पेशाब नाली में करते लोग, उस कीचड़ को छाल छाल एक दूसरे को कपड़े लगाते, कपड़े फाड़ देते हैं। आजकल लोग फैशन बन गया है, कपड़ा फाड़ होली होती है। वो किसकी है, आश्रिपवती है। अरे कपड़ा को फाड़ता है, अरे गले लगते हैं, अच्छी धोती, नया कुर्ता, नया पजामा पैंट शर्ट पहने निकलते हैं, तिलक लगाते हैं, बढ़िया सुंदर लगते हैं, सत्वगुण होता है। और ये तमसी लोग जो है तमोगुण में मनाते हैं। तो इसलिए होलिका जो है होलिका का वध हुआ और प्रहलाद जी बच गए। इसी उत्सव में जय जयकार लगती है, तो प्रहलाद की जय जयकार लगती है, होलिका की नहीं।
तो इसी उत्सव इसलिए आज के होलिका को दहन होता है। इसके लिए भक्त लोग गले ढोल मजारे बजाते हैं, करताल बजाते हैं और गली-गली में गाते हुए हर्षोल्लास गाते निकलते हैं। तो इसलिए लगते हैं कि भाई प्रहलाद की रक्षा हुआ और होलिका जल गई। तो इसलिए गली मोहल्ले में घूमते गाते बजाते जाते हैं और प्रहलाद की जयकार करते जाते हैं, प्रहलाद की जयकार करते जाते हैं। लेकिन जो आशीर्वादी लोग होते हैं वो दूसरे तरफ में आते हैं। इसको भी कह तो सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। हाँ, तो इसलिए ये भी कहा है कि पॉजिटिव देखिए, अच्छी चीज़ को देखिए, अच्छा सत्वगुण में रहिए। सत्वगुण का उत्सव है ये, तमोगुण का उत्सव नहीं है। जो मदिरापान करेंगे, व्यभिचार करेंगे या जुआ खेलेंगे, उससे घर की बर्बादी होगी, परिवार की बर्बादी होगी, समाज की बर्बादी होगी और इससे सबकी बर्बादी होती है। इससे अच्छा है कि अच्छे से गले लग करके जो अपने ईर्ष्या देश को त्याग करके और भगवान के भक्त जैसे प्रहलाद की रक्षा की भगवान ने, भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो भगवान के गुणों को धारण करता है। और जो व्यक्ति तमोगुण रहता है उसको भगवान छूते तक नहीं है। कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, मदिरा मांस खाने वाला व्यक्ति है, उसका थोड़ा जाएंगे भगवान उससे मिलने या उसको थोड़ा आशीर्वाद देंगे। अरे जो जिस बच्चे का वध कर रहे हो आप, कोई बकरे का मांस खाता है, कोई किस किस का मांस खाते हैं, तो वो भी तो भगवान का ही तो जन्म दिया हुआ है, उसको अधिकार जीने का। लेकिन लोग उसको मार काट कर खाते हैं, मुर्गा खाता है कोई, तो भगवान थोड़े प्रसन्न होंगे उस बात से हैं। तो इसलिए अच्छे से गुजिया बनाओ, अच्छे से मिठाई बनाओ, पूड़ी कचौड़ी बनाओ और अच्छे हम तो कहें 56 प्रकार के बनाओ, 1-2 नहीं 56 प्रकार के बनाओ। 56 भोग बनाएं और उसको सेलिब्रेट करें। 1-2 आइटम नहीं 56 है, इतने घर में बनाते नहीं, 56 प्रकार के बनाइए और तब प्रसन्नता होगी उससे। अदरवाइज क्या है, किसी को प्रसन्नता नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस बार मुहूर्त क्या है? होली मनाने का मुहूर्त कितने बजे से शुरू हो रहा है? हाँ, तो मुहूर्त का समय ऐसा है कि वैसे तो एक कर्मकांड का विभाग है, कर्मकांड विभाग के लोग देखते हैं कि किस समय क्या है, एक कौन सी घड़ी है, कौन सा मुहूर्त है, किस टाइम है। लेकिन हम इस्कॉन में हम लोग जो मुहूर्त निकालते हैं तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे यहाँ इस्कॉन में जो होता है, सबसे सर्वप्रथम ठाकुर जी का मंगलारती दर्शन होता है और मंगलारती के बाद में हम उत्सव मनाते हैं। मंगलारती के आते हैं लोग गले लगते हैं एक दूसरे को, गले लग करके प्रेम से भगवान को जो मंत्र है उच्चारित करते हैं और ऐसे ऐसे एक दूसरे को गले लगते हैं। तो वहाँ से हमारी मंगलारती से हमारा तो उत्सव शुरू हो जाता है। लेकिन बाहर के लिए कोई 10 बजे उठता है तो 10 बजे होली बात है, कोई रात दोपहर उठता है दोपहर होली बात है। बट समय ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सत्वगुण आ गए। ब्रह्म मतलब भगवान से मिलना, तो ब्रह्म से मिलना मतलब भगवान से मिलना है। यदि भगवान का आशीर्वाद चाहते हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। और अच्छा होलिका उत्सव हैप्पी होली बोलते हैं। यदि हैप्पी होली करना चाहते हो तो ये नहीं कि हम नाले में पड़े, कोई हमको गालियां दे रहा है और उससे हैप्पी होली ऐसे मदिरा का सेवन करके नाली पर, तो वो हैप्पी कैसे होगी, हो सकती है? नहीं हो सकती ना। हम अपेक्षा कर रहे हैं हैप्पी होली हो, कैसे होगी हैप्पी? तो हैप्पी ऐसे होगी, सबसे पहले जाओ, उठ करके सुबह जल्दी उठो, स्नान करो और फिर जाओ मंदिर जाओ, मंगलारती दर्शन करो, ठाकुर जी का आशीर्वाद लो, भक्तों से आशीर्वाद लो और उसका फिर दिनचर्या शुरू करो। देखो आपका कितना सुंदर है, जो रियल हैप्पीनेस आएगी आपके जीवन में। अदरवाइज रियल नहीं है, वो ड्राई हैप्पी होगी। तो इसलिए से ये है, तो इसलिए हम शुभकामना ही देते हैं सभी नोएडा वासियों के लिए कि सबकी होली मंगलमय हो और सभी लोग प्रसन्नता से रहें और आनंद से इस उत्सव को मनाएं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि जो नेगेटिविटी है उसको हटा करके पॉजिटिविटी के साथ होली मनाइए और मिठाइयाँ, गुजिया और अलग अलग तरह के पकवान। तो आप इस बार अपनी होली भी इस तरह से ही मनाइए, नेगेटिविटी को एकदम ही त्याग दीजिए और हमेशा ही त्याग दीजिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। बहुत ही एंजॉय के साथ इस बार आप लोग होली मनाइए और आप लोगों को भी हैप्पी होली इन एडवांस। और आप होली अपनी कैसी मनाएंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।